हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित राय अपने यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबा अरसा बीत गया आप लोगों से मुलाकात किए हुए। इसके मेरे कुछ अपने व्यक्तिगत कारण रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों से थोड़ा सा दूरी बनी रही, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से आप सभी के सवालों के जवाब लेकर के फिर से मुखातिब हुआ हूँ। तो दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा YouTube चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर है, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बीच हमारे पास बहुत सारे मेल आ चुके हैं। एक लंबा अरसा चूँकि हो गया हमारे और आपके बीच संपर्क का, तो लगभग 200 के आसपास मेल हो चुके हैं और उनकी हमने एक कैटेगरी बना ली है कि कुछ प्रकार के मेल हमने कैटेगरी बना ली है। तो उन एक प्रकार के मेल के उत्तर आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हैं। देखिए, बिना देर किए आप सभी लोगों के सवालों के उत्तर देना हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आया है ईमेल में, ये कैसरगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से इम्तियाज ये पूछना चाहते हैं कि सर प्लीज़, इन्होंने मेल किया है, सर कहें प्लीज़ सर एक्सप्लेन करिए कि लव मैरिज बेटर होती है कि अरेंज मैरिज। देखिए इम्तियाज जी, आपका जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल ईमेल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उनके उत्तर पूछे जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो हमारा यूथ है या ये जो भी जिसके भी जहन में ये प्रश्न आता है कि लव मैरिज बेटर होती है या अरेंज मैरिज बेटर होती है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि मैरिज कोई भी हो वो बेटर ही होती है, या रिलेशन कोई भी हो वो बेटर तब होता है जब रिश्तों में प्रेम हो। प्रेम में रिश्तों का होना कोई ज़रूरी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि प्रेम में रिश्ते का होना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन रिश्तों में प्रेम का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी रिश्ता हो उसमें अगर आप में आत्मसम्मान है, एक दूसरे की मान मर्यादा का आपने ख्याल रखा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम समर्पण की भावना है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, वो चाहे लव मैरिज में हो या अरेंज मैरिज में। दोस्तों, इधर बीच बहुत सारे मेल आए हैं और इन्हीं मेल के माध्यम से एक दूसरा मेल आया है। ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछते हैं अमित चौरसिया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से कहते हैं कि सर मेरी प्रेमिका नैना श्रीवास्तव से मेरा प्रेम संबंध पिछले 8 वर्षों का रहा है, लेकिन सामाजिक कारण और माता पिता और जो हमारे रिलेशन में रहे लोग उनके बीच तालमेल ना हो पाने के कारण हमारा यह प्रेम का रिश्ता समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हम लोग विवाह नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने स्वेच्छा से अलग होने का निर्णय ले लिया है। मेन जो समस्या हमारी वो है, आगे लिखते हैं कि सर जो मेरी मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि चलिए ठीक है, हमने डिसीजन ले लिया, अब नैना की शादी भी तय हो गई है, बहुत जल्द उसका विवाह होने वाला है। सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं नैना को भूल नहीं पा रहा हूँ, या यूँ कहें कि नैना के भी जहन में हो सकता है मेरे प्रति कोई भावनाएं हों। सर मैं इन सारी चीज़ों से निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। देखिए अमित चौरसिया जी, आप जो कह रहे हैं ये हमारे यूथ की अक्सर ये इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे प्रेम जब होता है तो ये सारी चीज़ें तो नहीं देखी जाती हैं कि कौन सामाजिक स्थिति क्या है, किसका रिलेशन किस प्रकार से है, या कैटेगरी क्या है, किसकी जाति क्या है, तो ये सारी चीज़ें उस समय आदमी ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब बात रिश्तों उन प्रेम को रिश्ते देने की बात आती है कि रिश्ते का नाम दे दिया जाए, तब वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, मान मर्यादा क्या है, हम ये जो कर रहे हैं इस फैसले से हमारे माता पिता या हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो प्रसन्न हैं या नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अमित चौरसिया जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके जो माता पिता हैं या जो आपके रिलेशन के लोग हैं या जो आपके मित्र हैं या जो आपका समाज, अपना समाज है जहाँ पर आप रह रहे हैं, वो सभी लोग इस बात को लेकर के एग्री नहीं हुए। अंततः आप और नैना दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का विचार बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने जो उसकी सोचा वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, अब नैना का विवाह तय हो रहा है, अब आप ये कह रहे हैं कि आप उसको अपने जहन से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो अमित चौरसिया जी यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मान लीजिए सपोज दैट आप, हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि आप अपने माता पिता को और नैना अपने पेरेंट्स को सबको कन्विंस करने का पूरा प्रयास किए होंगे आप लोग। ये स्थिति बहुत बाद में आई होगी कि आप लोग सोचे होंगे कि चलो ठीक है, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आपने निर्णय ले लिया है तो बेहतर है कि आप अलग ही रहें। अब अगर आपके मन में बार बार आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि अमित जी की आपके मन में बार बार नैना का ख्याल आता है,
इससे निकलने कैसे निकला जा सकता है, यही चीज़ आप जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके मन में ये विचार आए कि मुझे नैना के साथ रहना है, नैना का ख्याल मन में आ रहा है और आप अलग भी होना चाहते हैं, साथ भी नहीं रहना चाहते हैं, तब आप 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठिएगा, अपने मन को शांत रखिएगा, प्रकृति की गोद में जाइएगा और एक विचार करिएगा कि 1 मिनट के लिए अगर आप नैना के करीब जाना भी चाहते हैं तो उससे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आप इतना कन्विंस करके नहीं मना पाए, या जिस चीज़ को लेकर के, जिन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करके इतना बड़ा निर्णय लिया, वहाँ पर आप एक बार फिर से चारों तरफ से समस्याएं प्रकट करने की एक अनावश्यक प्रयास करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखें, आवश्यकता से अधिक बिजी रहिए। जब आप बिजी रहेंगे तो इस प्रकार के ख्याल आपके मन में नहीं आएंगे। और अगर नैना का ख्याल आपके मन में आता है कि मुझे नैना से बात करनी, उसके साथ रहना है, या हमारा रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, एक बार फिर से आप जुड़ाव करने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने मन में तुरंत एक प्रश्न ये लाइएगा कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, इसका नैना के जीवन पर, आपके पेरेंट्स के जीवन पर, आपके सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब उसका उत्तर आपको मिल जाए, क्योंकि उसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता, उसका उत्तर जब आपको मिल जाए तब आपको एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिलेगा और हो सकता है कि आप गलती करने से बच जाएं। क्योंकि बेहतर है कि आप अभी जो चीज़ सोच रहे हैं उससे सिर्फ एक नहीं, 4 जिंदगियां प्रभावित होंगी, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन और नैना का व्यक्तिगत जीवन। और जैसा कि आपने सवाल किया है और जिस प्रकार से आपने समझौता किया है, मुझे लगता है कि आप एक सच्चे प्रेमी हैं। और एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका अथवा प्रेमी दोनों तरफ से वो एक दूसरे की प्रसन्नता, एक दूसरे का सुख देखना चाहता है, ना कि उनको हासिल करने का प्रयास करना चाहता है। एक मेल और आया हमारे पास, एक पाठक है, इन्होंने अपना नाम नहीं, दर्शक है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि सर मेरा नाम गुप्त रखा जाए, मेरा नाम सार्वजनिक न किया जाए। ये कह रहे हैं सर हमने आपको पिछली बार एक मेल किया था और उस मेल में मैंने आपसे ये बताया था कि जो मेरी सीनियर सहकर्मी है, मेरे ऑफिस की जो सीनियर सहकर्मी है, वो मेरी क्रश हैं, उनको मैंने अपना दिल दे दिया। ये चीज़ हमने उनको बताई, उन्होंने हमको समझाई भी कि ये चीज़ गलत है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई जिसके कारण से उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। और पिछले वीडियो में हमारा प्रश्न शामिल भी किया गया था। फिर ये आगे कहते हैं कि सर इनका सवाल नहीं है, ये कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सर उसमें इनको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट की कि इनकी सीनियर सहकर्मी इनको अनब्लॉक कर दें। तो ये मुझे बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। धन्यवाद आपको भी, आपका नाम गुप्त रखा गया है। ये कह रहे हैं कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी सीनियर सहकर्मी हमको अनब्लॉक कर दी हैं। और अब सर क्या है कि अनब्लॉक होने के बाद मैं उनको किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मैसेज नहीं भेजता हूं, किसी प्रकार का व्हाट्सअप नहीं करता हूं, यहाँ तक कि कोई फेस्टिवल हो तब भी मैं विश नहीं करता हूं। सर मैं आपके माध्यम से अपने सीनियर सहकर्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी और हमारी बात की लाज रखी, हमारी भावनाएं समझी और हमें अनब्लॉक किया। अब ये आगे कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई मैसेजेस नहीं करता हूँ, कोई स्टेटस पर उनके रिप्लाई नहीं देता हूँ, कि ऐसा नहीं है कि मेरे उनसे कोई प्रॉब्लम है। जिस दिन मैंने आपको ईमेल किया और आपका वीडियो रिलीज हुआ, उसके एक ही दिन बाद उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं एक छोटी सी बात आप ही के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। मतलब आप आज फिर हमको बीच में ले आ रहे हैं, आप उस दिन भी आप ले आए थे, आज भी बीच में ले आ रहे हैं। कह रहे हैं सर मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके चेहरे पर गिरी उनकी लट मतलब होता है बाल, कहते हैं लट जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब वो बिंदी लगाती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब यही हरकतें आप लोगों को ब्लॉक करवाती हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपकी जो समस्या है, मुझे ध्यान आ गया आप कौन है। इन्होंने कहा था कि सर मुझे ब्लॉक कर दिया गया था, और जब से इनका ईमेल आया है उसके बाद से लगभग 15 से 20 मेल ऐसे आए हमारे पास जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि सर हमको अनब्लॉक करवा दीजिए। चलिए परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। अब ऐसा है कि कुछ भी आप कहीं आप दिल दे बैठते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि व्हाट्सएप किए, परेशान करना शुरू किए, इरिटेट करना शुरू किया और आप ब्लॉक हो गए। हमारा जो यूथ है उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? ब्लॉक होने का जो सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ, जैसे ये लड़कों को क्या होता है कि अगर लड़के अपने प्रेम का इजहार करते हैं और लड़कों को लड़कियों द्वारा ये कह दिया जाए कि मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ लड़के ये नहीं मानते कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो हार नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि मुझे यहाँ से एक नई शुरुआत करनी है।
और वहीं पे वो सामने वाले को इरिटेट करना शुरू करते हैं, सामने वाले को परेशान करना शुरू करते हैं, और अंत में क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे यूथ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, उनकी कद्र करिए, तब आप ब्लॉक होने से बचेंगे। आप बार बार हमसे ये रिक्वेस्ट कराएंगे, सर हमको अनब्लॉक करवा दीजिए, हमको ब्लॉक कर दिया गया है, हमारी प्रेमिका ने हमको अनब्लॉक कर दिया, हमारी फ्रेंड ने हमको ब्लॉक कर दिया है, हमारे दोस्त ने हमको ब्लॉक कर दिया है, या लड़कियां लड़कों को या लड़के लड़कों को हमको ब्लॉक कर दिया है। तो उस ब्लॉक का कारण आप खुद बनते हैं। और भाई अब ऑप्शन भी दिया गया, अगर आप किसी के स्वतंत्रता में बाधा बनेंगे तो आपको ब्लॉक करेगा वो। तो बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करके आप, चलिए ठीक है, आप हमारा माध्यम आजमा रहे हैं, तो मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे मित्रगण हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हो सकता है मित्र हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अगर आपने ब्लॉक किया है किसी को किसी कारणवश, तो उनको एक अवसर दीजिए। वो अपने जीवन में हो सकता है कुछ सुधार लाना चाहते हो, जो गलतियां हुई हैं उससे कुछ सीखना चाहते हो, उसके बाद फिर वो अनब्लॉक होने के बाद अपनी उस स्थिति में सुधार ला करके प्रेषित करना चाहते हो अपने आप को। लेकिन अगर वो इस प्रकार की गलतियां दोहराते हैं तो आप हमारे कहने के बाद भी आप उनको दोबारा अनब्लॉक ना करें, उनको ब्लॉक ही करे रहें, लेकिन एक अवसर अवश्य देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आजकल की जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूथ हमारा क्या है कि वो समझता है एक ना को वो ना नहीं समझता है, वो सोचता है कि हमको यहाँ से दोबारा प्रयास करना है। किसी को इरिटेट करने से बचें। और थोड़े सा हम रिलेशन पर आते हैं, तो रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे वो महिला मित्र पुरुष मित्र का हो, या पुरुष पुरुष मित्र का हो, या पुरुष महिला मित्र का हो, जो भी रिश्ता हो, उन रिश्तों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान देनी है। आपके रिश्ते में प्रेम, सबसे पहले प्रेम होना जरूरी है, उसके बाद एक दूसरे का सम्मान होना जरूरी है, आपका अपना आत्मसम्मान जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना जरूरी है। इन सारी चीजों का समावेश ही रिश्ता है। किसी को इरिटेट ना करें, अनावश्यक किसी की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। और बहुत करीब है दिवाली, और मैं कहना चाहूँगा कि एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको, उनकी स्वतंत्रता को आप बाधा न पहुंचाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ एक दूसरे के जीवन में रोशनी फैलाते हुए आप ये प्रण लें कि जिस प्रकार से दीपावली का पर्व एक रोशनी का पर्व है, तो उस प्रकार से एक दूसरे के जीवन में प्रेम की रोशनी की किरण को फैलाइए। बहुत जल्द मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।